दोस्तों आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लाजवाब टेस्ट वाली चिकन वाइट कढ़ाई। आमतौर पर इसे घर पर कम ही बनाते हैं कि इसे घर पर बनाने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ही आती हैं। कभी ग्रेवी गाढ़ी नहीं बनती है और ग्रेवी थिक हो जाए तो टेक्सचर डार्क हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सादा सी टिप्स दूंगा, कुछ ऐसे सिंपल से तरीके बताऊंगा कि जिससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आप भी चिकन वाइट कढ़ाई बिल्कुल ऐसे बना लेंगे कि जैसे ये किसी बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाई हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए चिकन जैसा भी हो ठीक है, भले हड्डी वाला हो या बिना हड्डी के, दोनों ही चलेंगे। लेकिन चिकन को हमने बहुत अच्छे से धोना ज़रूर है। फ्रेश चिकन के साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं, ब्लड के निशान वगैरह होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए ज़रूरी है कि चिकन को बहुत अच्छे से वॉश किया जाए। और अच्छे से वॉश करने के लिए सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा इसमें सिरका मिलाएंगे और उसके बाद में आधा चम्मच नमक लेकर इसे हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। फिर काफ़ी सारा पानी डालकर इसको हम रेस्ट देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और इतनी देर में तैयारी करते हैं हम इसको खुशबूदार बनाने की। 1 चम्मच भर के सौंफ लेंगे और 1 चम्मच ही आएगा साबुत सूखा धनिया, और इन दोनों के बराबर में 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा आएगा और आधा चम्मच हमने लेनी है साबुत काली मिर्चें। अब कुछ अलग किस्म की खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए 2-3 पत्तियां जावित्री की आएंगी और 1 टुकड़ा लेना है जायफल का। आम तौर पर दोस्तों जब हम पाउडर फार्म के मसाले मार्केट से लेते हैं तो उनमें सबकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है, तो इसलिए आपने साबुत मसाले लेकर उनको फ्रेशली ही पीस लेना है। और साथ में डालनी है आपने खुशबू के लिए बहुत ही लाजवाब किस्म की कसूरी मेथी, और गरम मसाला पाउडर आएगा 1/2 टेबलस्पून के करीब में। अब इन सब मसालों को जब आप हावन दस्ते में पीसेंगे तो ये बिल्कुल बारीक से मुहीन से नहीं होंगे, बल्कि थोड़े मोटे से और दरदरे से होंगे। और दोस्तों ये हमें ऐसे ही चाहिए। अब ये हमारा फ्रेशली सा खुशबूदार मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको एक साइड पे कर देते हैं और ये 3-4 चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखते हैं, जैसे अदरक लहसुन पेस्ट हो गया, और गार्निशिंग के लिए जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक, फ्रेशली सा हरा धनिया, और साबुत हरी मिर्चें तो आएंगी ही, लेकिन इनके साथ साथ में हमें थोड़ी सी फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें भी चाहिए होंगी। अब इतनी देर के बाद में जब चिकन को देखेंगे तो चिकन के ऊपर काफ़ी इम्प्योरिटीज़ सी आ गई होंगी, पानी भी गदला गदला सा हो गया होगा और चिकन भी कुछ नीट एंड क्लीन सा, साफ़ सुथरा सा हो गया होगा। चलिए अब चिकन को बहुत अच्छे से हम 5-6 बारी में पानी से निकाल लेते हैं और उसके बाद में तैयारी करते हैं चिकन को पकाने की। और दोस्तों चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये 1/2 कप से भी थोड़ा कम ही ऑयल काफ़ी रहेगा। और ऑयल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा ही गर्म होने पर इसमें हमने चिकन डालना शुरू कर देना है। और दोस्तों चिकन को आप देख सकते हैं कि नमक और सिरके के पानी में डिप करके रखने से चिकन कैसे बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब इस चिकन की हमने करनी है तलाई। और ये तो आपको पता ही है कि शुरू में चिकन अपना पानी छोड़ता है, तो उस पानी को सुखाने के लिए हम इसे बराबर स्टर करेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, तो फिर ही जाकर इस पर भुनाई का हल्का हल्का सा कलर आएगा। और जब चिकन के ऊपर ऐसा टेक्सचर दिखने लग जाए तभी हमने इसमें डालना है अदरक लहसुन पेस्ट। और अदरक लहसुन पेस्ट के 1.5 से 2 चम्मच डालकर इसको भी आपने चिकन के साथ में बहुत अच्छे से पकाना है। लहसुन के कच्चेपन की हीक होती है, तो उस हीक को रिमूव करने के लिए हमें इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक तो ज़रूर चलाना होगा। और फिर आएगी इसमें फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें। अब मिर्चें कम डालनी है या ज़्यादा डालनी है, इसका फ़ैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 4 से 5 हरी मिर्च डाल लीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह से 2 से 3 हरी मिर्चें काफ़ी रहेंगी।
और इसके बाद में आएगी प्रोटीन से भरपूर दही। और दही को हमने मैश करके ही डालना है। अगर ऐसे ही दही को डाल देंगे तो उसकी फुटकियाँ सी बन जाएंगी। और अब मैं आपको बताऊंगा चिकन वाइट कढ़ाई को वाइट रखने का सिंपल और आसान सा तरीका। आम तौर पर जब हम चिकन वाइट कढ़ाई बनाते हैं तो इस स्टेज पर हम पानी का छट्टा लगाते हैं, मतलब चिकन ड्राई की तरफ ना जाए, सूखने न लग जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने चिकन वाइट कढ़ाई में पानी नहीं डालना है, बल्कि आपने यहाँ पर 1/4 कप के करीब में फुल क्रीम दूध डालना है। अब दूध यहाँ पर 2 काम करेगा। एक तो भले आप जितनी देर तक भी चिकन को पकाएंगे तो इसके टेक्सचर को डार्क नहीं होने देगा, और दूसरा चिकन जितनी देर तक भी कुक होगा तो फुल क्रीम दूध इसकी ग्रेवी को पतला नहीं होने देगा, बल्कि थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा ही रहने देगा। चलिए अब चिकन को हम ढककर पकाते हैं कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोज़ का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब इतनी देर की पकाई के बाद हमने डालना है यहाँ पर अपना होममेड तैयार किया हुआ फ्रेशली सा खुशबूदार मसाला। और मसाला डालने में जो हम एक कॉमन गलती करते हैं वो ये है कि हम सारे का सारा मसाला ही डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने अभी यहाँ पर आधे से कुछ ज़्यादा ही मसाला डालना है, और बाकी के मसाले को आपने बचा कर रख लेना है। इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों ज़्यादा मसाला डालने से भी टेक्सचर डार्क बनेगा, गुड लुकिंग नहीं रहेगा। और इसके बाद में आएगा नमक। तो नमक यहाँ पर आपने 1 टेबलस्पून के करीब में डालना है, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में जिस तरह का आप नमक पसंद करते हो उतना ही डाल लीजिएगा। और इसके बाद में आएगी मिल्क क्रीम, और ये आपने बिल्कुल एंड में ही डालनी है। चिकन को हाफ टन के करीब में तो हमने ओपन कुक करके ही कर लिया था कि जब इसके ऊपर भुनाई का कलर दिखने लग गया था, और बाकी की पकाई हमने इसकी ढक कर ली है। तो इसलिए चिकन तो बहुत अच्छे से पका हुआ है। बस यहाँ पर हमने ग्रेवी को थिक करने के लिए बिल्कुल एंड पर मिल्क क्रीम को डालना है, और मिल्क क्रीम को डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बल्कि फ्लेम को कम से कम करके इसको हमने स्टीम में ही पकाना है। और इसके बाद में आएंगी साबुत हरी मिर्चें, और साबुत हरी मिर्चों को दोस्तों आपने सेंटर से कट करके अलग करके ही डालना है। इससे हमें इनका टेक्सचर भी मिल जाएगा और बहुत ही खुशबूदार किस्म का अरोमा भी आ जाएगा। फिर आएगा फ्रेशली सा हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद हमने अपना होममेड तैयार किया हुआ बाकी का बचा हुआ खुशबूदार मसाला यहाँ पर स्प्रिंकल करना है। अब जूलियन कट में कट किया हुआ अदरक तो आएगा ही, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट वाला टच देना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से फ्लेक्स सीड डाल लीजिएगा। दोस्तों चिकन वाइट कढ़ाई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है ये। बस मुझे फॉलो करते हुए आपने सिंपल सी और सादा सी इन ट्रिक्स को यूज़ करना है। तो इससे न सिर्फ ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी सी थिक बनेगी, बल्कि टेक्सचर भी इस तरह का गुड लुकिंग बिल्कुल वाइट कलर का होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।